जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें नागरिक खुद से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। यानी प्रक्रिया आसान होगी, तेज, सटीक और पेपरलेस होगी। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को जनगणना 2027 की जानकारी दी थी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। हर राज्य को 30 दिनों में पूरा करना होगा अपना काम। 15 दिन पहले लोगों को खुद जानकारी भरने का विकल्प होगा और पहले 2021 में होनी थी। ये जनगणना कोरोना महामारी के चलते इसको टाल दिया गया। इस बार जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होगी। 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। मोबाइल ऐप डेटा ट्रांसफर से प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर काम करेगा। जाति से जुड़ा डेटा भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। आज़ादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी और इसके पहले 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने सुझाव दिया कि डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जानी मानी एजेंसियों को दी जाएगी। जनगणना के पहले चरण में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 51.5% पुरुष और 48.5% महिलाएं थी। अब जो कुल जनसंख्या हो गई 121 करोड़ पुरुष जनसंख्या, जिसमें चीन के बाद भारत की सबसे ज्यादा आबादी है। इसके अलावा भारत की जनगणना 2027 के तहत हर घर को डिजिटल मैप में डिजी-डॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा और इसके बड़े फायदे हैं, उसको आप समझिए। जियो टैगिंग से घरों की सही लोकेशन मिलेगी, बाढ़, भूकंप, बादल फटने जैसी आपदा में मदद मिलेगी और तुरंत पता चल जाएगा कि कितने लोग कहां रहते हैं। राहत सामग्री की सही जानकारी और जो योजना है वो परसिमन में मिल जाएगी। ग्रामीण शहरी संतुलन बनाए रखने में मदद होगा। मोहल्लों, समुदायों का गलत बंटवारा नहीं होगा। सड़क, स्कूल, अस्पताल, पार्क की बेहतर योजना, बच्चों की संख्या के अनुसार सुविधाएं तय करने, कच्चे कमजोर घरों वाले क्षेत्रों की पहचान हो जाएगी। इमरजेंसी में तुरंत राहत सेवाएं भेजना आसान हो जाएगा और भविष्य की जनगणना में बदलाव आसानी से ट्रैक हो पाएंगे। असली निवास स्थान की पहचान आसान हो जाएगी। वोटर लिस्ट अधिक सटीक और विश्वसनीय बनेगी। जनगणना सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं होती, बल्कि देश की तस्वीर है। हर घर, हर व्यक्ति, हर बदलाव की पहचान है। सटीक और पूर्ण जानकारी देने से पहले भविष्य की योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगी। जनगणना भारत में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हाउस होल्ड की जानकारी ली जाती है। दूसरा चरण, जिसे पॉपुलेशन इनुमरेशन, जनसंख्या गणना कहते हैं, उसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवासन, माइग्रेशन और प्रजनन संबंधी जानकारी एक एक व्यक्ति का, नवजात से लेकर के किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर के बारे में निर्धारित प्रश्नों पे सूचना प्राप्त की जाती है।